जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन मार्च 21 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 216। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं अर्थ जीएस बाय सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। कामिक्रेज ड्रोन जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस देश द्वारा यूक्रेन को प्रदान किया गया है? एक ड्रोन, उसका नाम कामिक्रेज ड्रोन यूक्रेन को दिया गया है। और किस देश ने नाम दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन उसका अमेरिका। याद रखिएगा, ये एक विस्फोटक ड्रोन है जिसमें विस्फोटक सामग्री को रख के सैनिकों के ठिकाने या किसी विशेष स्थान पर जाकर उसको ब्लास्ट किया जा सकता है, और नाम उसका कामिक्रेज। और याद रखिएगा, इसी के साथ यूक्रेन को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की भी घोषणा अमेरिका द्वारा की गई है। और ये जो ड्रोन है वर्तमान में रूस, चीन, इज़राइल, ईरान और तुर्की के पास भी मौजूद है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, इसका 10वां संस्करण हाल ही में जारी किया गया है। जो आपका रिपोर्ट को जारी करता है, संस्था का नाम संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। फिनलैंड जो है वो लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर रहा है। और इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है? डेनमार्क। जो खुशियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो बुल्गारिया और रोमानिया में हुई है। सबसे लास्ट में कौन सा देश रहा? अफ़गानिस्तान। सेकंड लास्ट लेबनान, उसके बाद जिम्बाब्वे, रवांडा और बोत्सवाना। भारत की रैंकिंग देखें अगर, तो पिछली बार रिपोर्ट में भारत 139 स्थान पर था और इस बार भारत इसमें 136 स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आरंभ हुआ है? ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मेला है सूरजकुंड, इसका 35वां संस्करण हाल ही में हरियाणा राज्य में आरंभ हुआ है। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड नंबर। और हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में इसका आयोजन है वो 4 अप्रैल तक किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हैं? हाल ही में आपके जापान देश के पीएम जो हैं वो भारत की यात्रा पर आए हैं। और कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर, नाम है उनका, जो पीएम है आपके फुमियो किशिदा, भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने घोषणा की है कि अगले 5 वर्ष में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और साथ ही भारत और जापान के मध्य नई दिल्ली में 6 समझौते भी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRO ने हाल ही में कौन सा मार्ग खोला है? जो आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हाल ही में कश्मीर से लेह एक उच्च मार्ग को खोला है, बनाकर रेडी कर दिया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? BRO के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड स्पैरो डे आपका हर साल मनाया जाता है 20 मार्च को, और 20 मार्च 2022 की बात हो रही है। अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। गौरैया चिड़िया की देखभाल और उसकी संख्या को कम होने से बचाने के लिए इस दिवस को आरंभ किया गया था। और पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार आपका वर्ल्ड स्पैरो डे 2010 में मनाया गया था। और इस बार जो थीम है आपकी 2022 में वो है आई लव स्पैरो। थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आई लव स्पैरो। नेक्स्ट है, CRPF ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? जो आपका केंद्रीय पुलिस रिजर्व फोर्स है CRPF, उन्होंने हाल ही में अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। कब स्थापना हुई थी? तो 19 मार्च को इन्होंने ये डे अपना सेलिब्रेट किया है। टोटल 83 नंबर का जो CRPF है वो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। जितने भी सशस्त्र पुलिस बल हैं उनमें सबसे बड़ा प्रेजेंट टाइम में जो
स्थित है आपका वो है CRPF। नेक्स्ट है, केरल में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है? जो राज्य है आपका केरल, वहाँ पर हाल ही में आपका 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और केरल में भी किस स्थान पर हो रहा है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में एक विशेष कार्य हुआ क्या कि एक आपकी युवा निर्देशक निर्माता, नाम उनका लिसा कैलन, किस देश की हैं? तुर्की की, उनको सम्मानित किया गया है। इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, जो आपका ISIS का हमला हुआ था, उसमें इनके पैर इन्होंने खो दिए थे। और ये एक निर्माता हैं और किस देश की हैं? आपकी तुर्की की। याद रखिएगा, इनको सम्मानित किया गया है इसी आयोजन के तहत। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के बायोटेक कंपनी ने किस देश की कंपनी के साथ टीबी के एक टीके के निर्माण के लिए समझौता किया है? याद रखिएगा, एक संस्था है, नाम उसका बायोफैब्री। और ये जो बायोफैब्री है, ये किस देश की है? स्पेन देश की। और इसके साथ भारत की कंपनी बायोटेक ने समझौता किया है। किसके लिए? टीबी बीमारी के उन्मूलन के लिए एक टीका बनाने के लिए दोनों देशों की, दोनों संस्थाओं ने समझौता किया है। याद रखिएगा, टीका किस चीज़ का? टीबी का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है? हाल ही में भारत में DBS बैंक इंडिया द्वारा आपका ये प्रोग्राम जो है वो आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 216, आपको बताना है CESA सीसा में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? जो आपका समझौता है सीसा, उसमें कौन से देश ने हाल ही में साइन किए हैं? कौन सा देश इसमें हाल ही में शामिल हुआ है? तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।